नमस्कार, डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। पुरानी कहावत है कि जल ही जीवन है, लेकिन विज्ञान की नई खोजों ने अब एक नई कहावत बना दी है, जल ही दवाई है। और ये दावा करने वाले डॉक्टर मेल्कीसेदेक देवशिखामणि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पेशे से डेंटिस्ट हैं, पढ़ाई दांतों की डॉक्टरी की है, यानी बीडीएस किया है, एफआरसीएच किया है, लेकिन जो उन्होंने पीएचडी की है वो न्यूट्रिशन विषय पर की है। और अपने अमेरिका प्रवास के दौरान उन्होंने पानी थेरेपी यानी जल थेरेपी के बारे में अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष में पहुंचे कि मानव जीवन की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसे पानी यानी जल के द्वारा ठीक ना किया जा सके। और इस विधा को, इस ज्ञान को, इस सारगर्भित जो अध्ययन है उसको उन्होंने नाम दिया पानी की औषधि शक्ति, और यही उनके पीएचडी का विषय भी है। 20,000 से ज्यादा सेमिनारों में वो हिस्सा ले चुके हैं, सेमिनार संबोधित कर चुके हैं। खुद के ऊपर से एक प्रयोग शुरू हुआ। जब वे पढ़ने के लिए विदेश गए तो उनको बहुत सारी बीमारियां थी, लीवर सूजा हुआ था, स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी थी, किडनी था, डायबिटीज थी, लेकिन उन्होंने पानी के मार्फत, पानी के जरिए अपनी न केवल इन बीमारियों को खत्म किया, बल्कि उसके बाद उनके जीवन का ये ध्येय बन गया कि किस तरह से मनुष्य की तमाम बीमारियों को पानी के जरिए खत्म किया जाए। और जब पानी से ही बीमारियां खत्म होने लग जाएंगी तो आप सोच सकते हैं कि इलाज कितना सुगम हो जाएगा, कितना सरल हो जाएगा और कितना सस्ता हो जाएगा। आइए बात करते हैं डॉक्टर मेल्कीसेदेक से। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर मेल्कीसेदेक। नमस्ते। पहले तो आपका जो नाम है डॉक्टर मेल्कीसेदेक देवशिखामणि, ये नाम भी अपने आप में बहुत ही अनूठा है आपके काम की तरह, जिस तरह से आपका काम है। ये क्या है इस नाम का राज? जी, मेल्कीसेदेक ये एक हिब्रू नाम है और इसका मतलब होता है शांति का राजा। और मैं तो आपको पानी का राजा कहूँ। और जो देवशिखामणि है इसका मतलब होता है, संस्कृत शब्द है, देवों के मस्तक पे विराजने वाली मणि। साउथ से हैं, दक्षिण से हैं, केरला से, और यही उज्जैन में, मध्य प्रदेश में मेरा जन्म हुआ। इन उज्जैन में बेसिक एजुकेशन हुआ। इंदौर एमजीएम मेडिकल कॉलेज से मैंने बीडीएस किया। उसके बाद मैं विदेश चला। जी हाँ। तो जो आप बता रहे थे कि आपको बहुत सारी, मैंने जिक्र किया कि आपको बहुत सारी बीमारियां थी, डायबिटीज थी, लीवर में सूजन थी, किडनी की समस्या थी, आपको गाल ब्लैडर में स्टोन था, मेरे गाल ब्लैडर में 34 mm का स्टोन था, किडनी में 29 mm का स्टोन था, किडनी की एक बीमारी हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं वो मुझे था। गाल ब्लैडर का जो स्टोन था इतना खतरनाक था कि उसको मतलब रात को 3 बजे उठ के हम दर्द से कराते थे। और लीवर में फैटी लीवर था, पूरा जो फैट जम जाता है। आपको स्पाइनल कॉर्ड में भी परेशानी? स्पाइनल कॉर्ड डिकम्प्रेस था, घुटने मेरे खत्म हो गए थे, आर्थराइटिस, या उसको कह सकते हैं कि जॉइंट गठिया बोल सकते हैं इसको आप। और ये ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है जिसमें आपका घुटना पूरा खत्म हो जाता है एक्चुअली, और बाद में फिर इसको आपको। तो युवा अवस्था में इतनी बीमारियां हो गई आपको? क्योंकि बचपन से मुझे सारी बीमारियों मुझे ही आई। 3 बार टाइफाइड आया, मलेरिया, जॉन्डिस। तो उस कारण से दवाइयाँ इतनी खाई कि वो सारी दवाइयों का जो साइड इफेक्ट था, अंग्रेजी दवाइयों का जो साइड इफेक्ट था, वो बॉडी में किसी न किसी रूप में। ये आप जल थेरेपी या वाटर क्योर थेरेपी, या जिसको पानी की औषधि तत्व, जिसमें आपने पीएचडी की है, इसका विचार कैसा है? क्या आपके पहले कुछ वैज्ञानिक हुए जिन्होंने पानी की शक्ति के बारे में, पानी की दवाई के बारे में इस्तेमाल किया हो, पानी को एज ए दवा, एज ए मेडिसिन इस्तेमाल किया? जी हाँ, हम गए थे वहाँ एमडीएस करने के इरादे से, डेंटिस्ट्री में कैरियर आगे बढ़ाने के लिए। मगर जब मैंने इसके अंदर रिसर्च करना शुरू किया तो 2 साइंटिस्ट मेरे सामने आए। एक डॉक्टर ओटो वारबर्ग, जिनको 3 बार नोबेल पुरस्कार के लिए उनको मतलब नॉमिनी किया था। 2 बार उन्होंने लिया और 1 बार हिटलर के कारण उन्होंने उसको नहीं लिया। वो भी एक हिब्रू थे, मतलब 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला उनको। और तीसरी बार उन्होंने उसका तिरस्कार किया कि मैं नहीं लूंगा क्योंकि हिटलर के अंडर में मैं नहीं लेना चाहता। और उन्हीं के साथ में एक लाइनस पॉलिंग करके उन्होंने भी नोबेल पुरस्कार इस पर प्राप्त किया। तो उनका जब कार्य मेरे सामने आया तो उनमें मैंने कई चीज़ें देखी कि पानी के अंदर जो ताकत है, शक्ति है, औषधीय गुण जो है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस चीज़ से परिचित थी, क्योंकि उनके पास रिसर्च करने के बहुत ही संसाधन होते हैं
और उसी कारण से अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में देखेंगे तो वो जो भी टैबलेट्स जैसे बनाते हैं वो बड़ी साइज का बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा पीना पड़ता है, और जब आप पानी को पीते हैं उस ढंग से तो वो दवाई ना आपको ठीक कर रही है बल्कि पानी आपको ठीक कर रहा है। जल का ऐसा था कि सर जो मैंने रिसर्च किया, मेरे से पहले डॉक्टर ओटो वार्बर्ग ने जरूर और लाइनस पॉलिंग ने भी जरूर अल्कलाइन वाटर पे जोर दिया, मगर हमने जब इसका अध्ययन किया तो हमें मालूम पड़ा कि आपको जल पीना है। और कौन सा जल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि